बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर। क्या हुआ? क्या बात है? बड़े ठाकुर, वो तांत्रिक, वो कालासुर, उसने और उसके एक साथी ने गांव पर हमला कर दिया है। सब तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जल्दी चलिए बड़े ठाकुर, जल्दी चलिए। मदद कीजिए बड़े ठाकुर, जल्दी चलिए, वरना वो सबको मार देगा। छोड़ दो मेरी बेटी को, मुझे छोड़ दो प्लीज। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, अभी नहीं पर बाद में। तू तो अभी मेरे हाथ का मोहरा है। हाँ? तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इन छोटे मोटे हथियारों से ही हमें मार दोगे? तुम लोगों को मारने के लिए ना मेरा बस एक फूंक ही काफी है। मैं तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा और मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो। तुम्हें कौन चाहिए? गौरी। वो गौरी? गौरी को बुलाओ वरना इस राम नाम गढ़ का शमशान घाट बना दूंगा। नजारा तो तुमने देख लिया। हाँ, देखो, अपनी आंखों से देख लो। छोड़ दो। पापा जी, हमें गांव वालों की मदद करनी होगी, प्लीज आप जल्दी चलिए। हाँ चलो। हाँ चलिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मीनाक्षी, ये तुम क्या कर रही हो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। गौरी ने कहा है ना, जब तक ये मौली हमारे हाथ में तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक तब तक मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप नहीं जा रहे बस। एक तो मैंने अपना बेटा खो दिया, अब अपना पति नहीं खो सकती मैं। विक्रम, मीनाक्षी ठीक कर रही है। तू एक काम को, तू यहीं पे रह। हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर भी आए हमला करने के लिए। यहाँ पर भी एक मर्द का होना जरूरी है। बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर, वो राक्षस ने आशा काकी और अंजलि दोनों को पकड़ लिया है और कहता है किसी को कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ गौरी मुझे चाहिए। क्या कहा? गौरी चाहिए उसे? मेरी गौरी चाहिए उसे? उसे बोल गौरी तो नहीं मिलेगी, राज आ रहा है उसकी जान लेने के लिए। राज, प्लीज तुम यहीं रहो। गौरी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र मत करो। राज प्लीज, तुम्हारे हाथ में मौली भी नहीं है, वो कालासुर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम प्लीज घर पे रहो। अभी 2 मिनट पहले तुमने मॉम से कहा था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अब तुम खुद ही कमजोर पड़ गई। तुम्हारे लिए कमजोर पड़ गई। राज, तुम्हें खोते खोते पाया है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हमें कुछ नहीं होगा गौरी, हम जब तक एक दूसरे के साथ है ना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो। प्लीज मुझे छोड़ दो। हमारी बिटिया को छोड़ दो कालासुर। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। माँ बचाओ, तुम्हारा बेटा तो न जाने कहाँ गायब हो गया है। छोड़ दो अपनी बिटिया को कालासुर, रहम करो। प्लीज मुझे छोड़ दो। गौरी, आ गई तू? बस गौरी बस, अब और पीछे से वार नहीं। लड़ाई आमने और सामने। राज, देखो तुम जो भी कर रहे हो ना, वो सही कर रहा हूँ। गौरी, अगर तू अपने परिवार और इस गांव को जिंदा देखना चाहती है तो मुझे शालीग्राम तक लेके जा। कालासुर, तेरा मन सच में कितना काला है। तू कितना कायर, कितना डरपोक है। हिम्मत है तो मेरा सामना कर। तुझे गौरी चाहिए ना? गौरी तो तुझे नहीं मिलेगी, तुझे मौत मिलेगी। और तुझे ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा तू। गौरी, 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 इस खिलौने का मुंह बंद करा। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे साथ चलेगी या नहीं? गौरी मेरी पत्नी है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। जाना तो पड़ेगा, मैं लेके जाऊंगा। अरे तू हाथ तो लगा के दिखा, तेरा हाथ तोड़ दूंगा।
पापा जी, आप यही सोच रहे हैं ना कि राज कहाँ गायब हो गया? उसने कबीले वाली जुगनी जी की ओढ़नी ओढ़ ली है। वो ओढ़नी पहनने के बाद इंसान दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहा है? ढूंढ ढूंढ अपनी सारी शक्तियां लगा दे मुझे ढूंढने के लिए। कायर, पापी, तू अब तक सिर्फ इसलिए जीत रहा था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि तू है। अब तू फिर जिंदा हो गया है। अब देखना तेरी मौत होगी। अगर पता होता कि तू जिंदा हो गया है तो तेरी मौत कब की हो चुकी होती। इतना बड़ा तांत्रिक और कुछ नहीं कर पा रहा। आंखें अंधी हो गई या दिमाग? लगता है तेरी सारी शक्तियां चलेगी कालासुर। अब तू कुछ नहीं कर सकता। बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई से हमेशा हारती है। अब तेरा खेल खत्म। तू हार गया है कालासुर, तू हार गया है। विष्का, मार दे इसे। नहीं, नहीं कालासुर, छोड़ दो उसको। कालासुर, अब तेरा खेल खत्म। मरने के लिए तैयार हो जा। ये मौली जब तक तेरे गले में है तब तक तेरी शक्ति किसी काम की नहीं। हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन हमें इस कालासुर को छोड़ना नहीं है। राज पकड़।
इसे जला नहीं सकते। क्यों नानी? आपने हमें रोका क्यों? हम इसे जला क्यों नहीं सकते? इसे जला दिया तो इसकी जली हुई राख के कण हवा में मिलकर फिर जुड़ जाएंगे। माँ जी फिर एक काम करते हैं, इसको दफना देते हैं। नहीं, इसे दफना दिया तो इसके कंकाल मिट्टी में मिल जाएंगे और ये फिर जिंदा हो जाएगा। तो फिर क्या करें? कैसे खत्म करें इस बुरी शक्ति को? वैसे ही जैसे 25 साल पहले मेरी माँ ने किया था। इस तांत्रिक के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पे कैद करना होगा। हमें फिर से वही करना होगा, फिर से वही कहानी हमें दोहरानी होगी। काट के इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उन्हें अलग अलग छुपा दो। ठीक है गौरी, हम इसके टुकड़े कर देते हैं, लेकिन उसके पहले हमें पूरे रामनामगढ़ को एक सुरक्षा कवच में बांधना होगा ताकि वो यक्षिणी, इसके साथ ही इसकी मददगार जो अभी हमसे बच के भाग निकली, वो गांव में प्रवेश करके इसकी मदद ना कर सके, इसे आजाद ना कर सके। चलो मेरे साथ, चलो। धर्म, मैंने तुझे बहुत गलत समझा यार। तुझे ही क्या, मैंने तो अपनी बीवी पर भरोसा नहीं किया। I'm sorry यार, माफ कर दे। तुझे गौरी ने सॉरी बोलना भी सिखा दिया। बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए, सब लोग घर पे परेशान हो रहे होंगे। आओ। जी डैड। हे राम जी, मेरी गौरी की रक्षा करना, उस तांत्रिक कालासुर से उसे बचा कर रखना। कौन? कौन? मीनाक्षी, आप लोग आ गए। आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। राज, राज मेरा बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि ये कौन है? ये एक्चुअली मेरी नानी है। 50 साल से कालासुर की कैद में थी। इनकी वजह से तो मैं कालासुर से लड़ पाई हूँ, वरना आज मैं जिंदा नहीं होती। गौरी, ये तो बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। ये मेरे जैसी नहीं, मैं इनकी जैसी हूँ। लेकिन गौरी, वो तांत्रिक कालासुर का अंत कब होगा? कब मारेंगे उसे? आज रात को माँ, आज रात को मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, उसके बाद कालासुर का अंत। पर कैसे? चाची, कालासुर का अंत करना इतना आसान नहीं है। हमने एक गलती कर दी। वो यक्षिणी जो कालासुर की मददगार थी, वो हमारे हाथ से बच के निकल गई है। वो कालासुर की मदद करने जरूर आएगी, पूरी कोशिश करेगी कालासुर को बचाने की। बेटा, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो रक्षा कवच तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन वो यक्षिणी उसके अंदर आएगी कैसे? मीनाक्षी, सब थके हुए आए, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। निष्ठा, चल। पापा जी, वो यक्षिणी तो सुरक्षा कवच के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन वो काले कपड़े वाली औरत जो कालासुर की इतने सालों से मदद कर रही है, वो उसे बचाने जरूर आएगी। अगर कालासुर बच के निकल गया तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। आप तो जानते हो ना कितनी मुश्किल से हमने कालासुर को पकड़ा है।
था। अब पूरा रामनामगढ़ सुरक्षा कवच में बंध चुका है। अब कोई भी बुरी शक्ति इस कवच को पार करके इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। ये कवच कोई साधारण कवच नहीं है, ये एक शक्ति का वार है, प्रचंड प्रहार है। चलो हम सब गांव में प्रवेश करते हैं और अपनी पूजा आरंभ करते हैं। उसके बाद उस कालासुर का अंत, सर्वनाश। चलो सब लोग। ये औरत ना, ये अगर मुझे मिल गई ना तो मेरे एक वार से मैं इसकी सारी हड्डियां ताड़ ताड़ करके रख दूंगी। कालासुर को इन लोगों ने बंदी बना के रखा है। मुझे कुछ भी करके कालासुर को बचाना ही होगा। अच्छा, तो इस औरत ने यहाँ पे सुरक्षा कवच बनाया है, लेकिन मुझे कुछ भी करके कालासुर को बचाना होगा। पर मैं करूँ क्या? कैसे जाऊँ मैं अंदर अभी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।